हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए स्क्वायर फंडामेंटल्स। आज इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एचसीएफ का मतलब हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे आ गया फैक्टर, और एलसीएम का मतलब हो जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ओके, मैंने पिछले वीडियो में आप चेक कर लेना, फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में बताया है। तो एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के लिए दो ठो मेथड यूज होते हैं, जिसको कहा जाता है फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड वन इज योर डिवीजन मेथड। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड पे। तो फैक्टराइजेशन मेथड को जाने के लिए हमको दो ठो नंबर लेना पड़ेगा। ओके, लेट हम लेते हैं 24 एंड 30। इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड में। तो 24 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 2 इंटू 12। ओके, 2 इंटू 12 24, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 12 का मतलब क्या है? 4 इंटू 3। ओके, 4 इंटू 3 हो गया 12। फिर ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 का हो गया 4 एंड इंटू 3। ये हो गया उसका सारे फैक्टर। अभी आते हैं 30 पे। 30 पे क्या होगा? 2 इंटू 15 इज योर 30। ओके, सो नेक्स्ट कम टू 2 इंटू 15 का मतलब क्या है? 3 इंटू 5। क्लियर? 3 इंटू 5 हो गया। तो 30 का सारे फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर? यहां पे हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए, हमें इस दो चीज को कंसिडर करना है, इनके सारे फैक्टर को कंसिडर करना है। तो यहां पे आ गया क्या? यहां पे 2 है। ओके, यहां पे भी 2 है। क्लियर? यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 है। क्या बताया है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट जो चीज रहेंगे। तो 2 एंड 3 हाईएस्ट लिए हैं, तो इसको हम फैक्टर में क्या करेंगे? 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। सो हैंस HCF of 24 and 30 इक्वल टू 6। क्लियर? कैसे हुआ, समझ में आ गया? हमको फर्स्ट 24 का फैक्टर निकालना है, 30 का फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट वाला कॉमन चीज जो होगा, यहाँ पे 2 हाईएस्ट है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन 5 दोनों पे नहीं है। क्लियर? सो 5 नहीं गया, 2 और 3 सिर्फ गया। ओके, नेक्स्ट कम्स टू एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा? वैसे देख लीजिए, एलसीएम इन फैक्टराइजेशन मेथड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो 24 का क्या है? हमने निकाला था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 30 का निकाला था 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर? तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, पहले हमने 2 और 3 को ले लिया, 2 और 3 को ले लिया, यहां से 2 ले लिया था, यहां से 2 ले लिया था, यहां से 3 ले लिया था, यहां से 3 ले लिया था। ओके, रेस्ट जितना भी रह गया उसको ले लेना है। क्लियर? इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, रेस्ट ये वाले और ये वाले रह गए, इसको ले लेना है। तो एचसीएफ के साथ बाकी सारे को ले लेने से एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 इज योर 30, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 2 120। ओके, सो HCF of 24 and 30 is equal to 120। क्लियर? ये हम कर लिए फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ HCF एंड LCM। क्लियर? फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ HCF एंड LCM। अभी आते हैं डिवीजन मेथड पे। सबसे इजी मेथड होता है फैक्टराइज, मतलब HCF और LCM निकालने का सबसे इजी मेथड होता है डिवीजन वाला का मेथड। क्लियर? यहां पे क्या करना है? 24 और 30 का निकालते हैं। क्लियर? 24 एंड 30। ओके, यहां पे 24 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 30 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। सो 2 से ले लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 12 जा 14। ओके, एंड 2 15 जा 30। क्लियर?
यहाँ पे फिर से 12 और 15 आ गया। कॉमन चीज है, 12 और 15 का किस टेबल पे आते हैं? 3 के टेबल पे आते हैं, मतलब 12 और 15 3 से डिविजिबल हो पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे ले लेते हैं 3। क्लियर? यहाँ पे आ गया 4 एंड यहाँ पे आ गया 5। तो एचसीएफ क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन है उसको लेना है। तो HCF इक्वल टू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। क्लियर? यहां पे आते हैं डिवीजन मेथड ऑफ क्या? डिवीजन मेथड ऑफ एलसीएम। ओके, तो सो 24 एंड 30। क्लियर? सिमिलर 2 गया, 12 एंड 15, फिर 3 गया, 4 एंड 5। ओके, मैंने क्या बोला था? एलसीएम के साथ, सॉरी एचसीएफ के साथ बाकी जो भी बचते हैं उनको ले लेने से हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम। ओके, सो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 which is equal to 6 into 4 into 5 20 which is equal to 120। ओके, हमने अभी डिस्कस कर लिया क्या? एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, सो फैक्टराइजेशन, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए दो मेथड होता है। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है डिवीजन मेथड। मैंने बताया था यहाँ पे जो हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, उसको लेके मल्टीप्लाई करके निकालना होता है। यहाँ पे भी एलसीएम मतलब कि एचसीएफ में जो जो लिए थे उसको लेना है और बाकी जो रेस्ट रह गए उनको लेके एलसीएम निकला जाता है। यहाँ पे दो ठो कॉन्सेप्ट बताता हूं। एलसीएम हमेशा क्या होगा? जो नंबर का निकालोगे उससे छोटा होगा। ओके, HCF is less than the number you have taken। क्लियर? HCF हमेशा छोटा होगा एंड LCM is greater than the number you have taken। क्लियर? ओके, मैं इसको रब करके नेक्स्ट बताता हूं। अभी आते हैं LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का कैसे हम LCM और HCF निकाल सकते हैं? तो फर्स्ट जाते हैं एलसीएम पे। एलसीएम इक्वल टू क्या होगा? तुम्हारा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिन्यूमरेटर। ओके, क्लियर? HCF में क्या हो जाएगा? HCF इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? एक एग्जाम्पल से हम करते हैं। लेट सपोज इज योर एग्जाम्पल इज 2/5 एंड 4/15 एंड इट इज योर 6/20। क्लियर? 6/20। एलसीएम में क्या होगा? एलसीएम में क्या होगा? तुमको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकालेंगे। न्यूमरेटर का एलसीएम हमको निकालना है। न्यूमरेटर का एलसीएम क्या होगा? 2 4 6। इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 1 जा, 2 जा, 3 जा। एलसीएम हो गया 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। ओके, which is equal to 2 2 जा 4 3 जा 12। ओके, एलसीएम क्या हो गया? 12। क्लियर? डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 5 15 एंड 20 का करेंगे। 5 15 एंड 20। तो क्या जाएगा? 5 जाएगा, 5 1 जा, 5 3 जा, 5 4 जा। सो इसका क्या निकालना है हमको? एचसीएफ निकालना है। आगे नहीं जाए, पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया? इट इज योर 5 हो गया इसका एचसीएफ। सो यहाँ पे हो जाएगा 12/5। एलसीएम क्या हो गया? 12/5।
5। नेक्स्ट आते हैं HCF पे। HCF पे क्या करना है हमको कि HCF ऑफ न्यूमरेटर का HCF निकालना है। तो न्यूमरेटर का HCF क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर, न्यूमरेटर का HCF क्या हो गया, 2 हो गया। 2 डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, LCM, इसका LCM निकालना है। तो क्या होगा, 5 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 5 4 जा इज योर 20, 20 इंटू 3 इज योर 60 विच इज HCF इज इक्वल टू 2/60। क्लियर, फ्रैक्शन का ऐसे ही निकालते हैं। याद रखने के लिए मैं शॉर्ट टर्म बता रहा हूं। LCM अगर पूछा होगा तो आंख बंद करके क्या करना है, न्यूमरेटर का LCM निकालना है, डिनोमिनेटर का HCF निकालना है। ऊपर वाला का LCM, नीचे वाला का HCF। और HCF अगर पूछा होगा तो आंख बंद करके पहले से ही HCF निकालना है, मतलब ऊपर वाला का HCF, नीचे वाला का LCM। क्लियर, देन न्यूमरेटर का HCF एंड डिनोमिनेटर का LCM। ऐसे करके हम फ्रैक्शन का निकाल सकते हैं HCF एंड LCM। क्लियर, फ्रैक्शन के बाद आते हैं हम पोलिनोमियल्स पे। LCM एंड HCF ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, बट बेसिक जो चीज है यहाँ पे बता रहा हूँ। तो हमने क्या किए थे, फ्रैक्शन में कुछ अलग सा था और पहले वाले में कुछ अलग सा था। पोलिनोमियल में क्या करेंगे, हम सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। डिवीजन मेथड में करने से बहुत सारे दिक्कत आएंगे, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड में करेंगे। सपोज एग्जांपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का क्या करना है, हमको LCM निकालना है। तो फर्स्टली क्या करना है हमको, इन दोनों का क्या करना है, फैक्टर को ढूंढना है। तो यहाँ पे है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एक फॉर्मूला होता है जो मैं पोलिनोमियल सीरीज में इसके बारे में डिटेल्स डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो हम आते हैं HCF की तरफ, फास्ट कर लेते हैं। HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस बी है। ओके, सो HCF क्या हो गया, a प्लस बी हो गया। क्लियर, LCM क्या होगा, a प्लस बी जैसे चला गया तो a प्लस बी को हम लिख लेंगे। ओके, तो रेस्ट क्या बच गए, ये तो गया, ये भी गया, तो रेस्ट बच गए a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्लियर, सो a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी इज योर LCM एंड दिस इज योर HCF। ओके, होप आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस पार्ट के बाद हम कुछ HCF एंड LCM के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे HCM एंड LCM पार्ट 2 में। और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन पोस्ट करूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लेना। जय